ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो क्लास है वीडियो प्रोडक्शन की हमारा सेकंड लेक्चर है, सेकंड डे का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें शामिल आज हम लोग बहुत यानी सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में हम लोग ग्रेडियंट टूल की तरफ हम जाना चाहेंगे। तो ग्रेडियंट टूल के लिए यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोल एन करूँगा, न्यू फाइल। आपने पिछले लेक्चर्स मेरे देख लिए होंगे। और यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले अगर मैं वीडियो प्रोडक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ तो यहाँ से मैंने चीज़ को सेलेक्ट करके ओके कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एन। यहाँ से अगर मैं डिफरेंट लेना चाहूँ ओपन हो चुका है ये। इसके बाद ग्रेडियंट टूल क्या चीज़ है? ग्रेडियंट कहते हैं मोर देन वन कलर मिक्स टुगेदर। एक या एक से ज़्यादा कलर, एक कलर नहीं, एक से ज़्यादा कलर आपस में मिक्स हो जाए तो ग्रेडियंट कहलाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने जो ग्रेडियंट टूल है, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेडियंट टूल। इस पर क्लिक करूँगा मैं तो मेरे सामने मुख्तलिफ ऑप्शन आ गए। एक होता है सॉलिड कलर, एक होता है ग्रेडियंट कलर। सॉलिड कलर कहते हैं सिंगल कलर को। मिसाल के तौर पे एग्जांपल है, मैं ऑल्टर बैक स्पेस करता हूं तो मेरे सामने कलर आ गया। ओके, मैं डिफरेंट कलर पहले कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। क्लिक किया, बैकग्राउंड पे दूसरा कलर यहां से मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं ऑल्टर बैक स्पेस करता हूं तो मेरे सामने ग्रीन कलर आ गया। कंट्रोल बैक स्पेस करता हूं तो मेरे सामने इस वक्त येलो कलर आ गया। ये जो सिंगल कलर है दिस इज कॉल्ड सॉलिड कलर। और अगर ये एक से ज़्यादा कलर आपस में मिक्स हो जाए, जिस तरह दूसरा ऑप्शन आपके सामने है ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट कलर के हवाले से मैं कंट्रोल ऑल्टर जी करके बैक कर दिया मैंने इसको। यानी अब ग्रेडियंट कलर कैसे हुआ? जैसे ही मैं ग्रेडियंट कलर पे क्लिक किया तो इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। ये सारी प्रॉपर्टीज़ कहलाई जाती है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डिफरेंट प्रॉपर्टी, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डिफरेंट प्रॉपर्टी आएगी। अभी मैंने ग्रेडियंट पे क्लिक किया है तो मेरे सामने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आई है। जो आपके सामने फर्स्ट कलर नज़र आ रहा है ये बेसिकली आपके पास यहाँ से आया है। मैं अगर यहाँ से कोई डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लूँ, डार्क कलर अगर सेलेक्ट कर लूँ तो मेरे पास ये देखें इन दोनों का मिक्सचर आएगा जो कि आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, मैंने ये लिया, सिर्फ ड्रैग किया मैंने इसको, तो मेरे सामने हॉरिजॉन्टल तरीके से ग्रेडियंट कलर आ गया जो कि एक से ज़्यादा कलर आपस में मिक्सड हो चुका है। मैं कंट्रोल ऑल्टर जी करता हूँ। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लूँ, मैं शिफ्ट प्रेस करूँ साथ में, तो ये होगा कि एग्जैक्ट आएगा। ये मेरे सामने अगर हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो वर्टिकली मेरे सामने नज़र आएगा। और इसी तरीके से मैंने कंट्रोल जी किया। अब अगर डायगोनल करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह से आएगा। कंट्रोल जी किया। इसी तरह से मैं यहाँ पर करता हूँ मैं, तो मेरे सामने कुछ डिफरेंट कलर का ग्रेडियंट यहाँ से शो होगा। कंट्रोल सी किया मैंने। इसके अलावा क्या और हैं मेरे पास? बिल्कुल है। अगर मैं ये लेना चाहूँ तो ये सिर्फ सिंपल इस तरह से आएगा। अगर मैं लेना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक एंड वाइट भी मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। अगर इसी तरीके से मैं लेना चाहता हूँ मैं कुछ इस तरह से, तो आपकी नज़रों के सामने यहाँ पर ये ग्रेडियंट कलर। सवाल ये है कि क्या अपनी तरफ से कोई ग्रेडियंट ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, जो हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल मेरे सामने ये भी एक ग्रेडियंट कलर है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं अपनी तरफ से, देखिए ये भी एक ग्रेडियंट कलर जो रैम्बो ग्रेडियंट कलर कहलाया जाता है, ये भी मेरे सामने मौजूद है। सवाल यहाँ पर होता है कि क्या मैं अपनी तरफ से जो कोई ग्रेडियंट कलर डिफरेंट ला सकता हूँ? तो बिल्कुल ला सकता हूँ मैं, जो कि अब लेने जा रहा हूँ। मैं कंट्रोल जी साथ साथ कर रहा हूँ ताकि अंडू होता चला जाए। मैं इसी पे रख के सिर्फ क्लिक करूँगा, सिंगल क्लिक, तो मेरे सामने एक विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर अभी एक्टिव नहीं है क्योंकि मैंने क्लिक नहीं किया। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये कलर आ गया। मैं चाहूँ तो यहाँ से इस कलर को डिफरेंट कर सकता हूँ मैं। ये डिफरेंट कलर हो गया यहाँ पर। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो क्लिक करके सिंपल मैं डिफरेंट कलर पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। देखिए एक डिफरेंट बड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन मैंने बनाया यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं किसी कलर को बीच में ऐड करना चाहूँ
क्लिक करके मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ और इसका कलर भी साथ साथ मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, ये ब्लैक कलर है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पर क्लिक करके इसका कलर मैंने रेड कर दिया। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, यहाँ से इसकी इंटेंसिटी को चेंज कर सकता हूँ। बीच में मैंने इसको आगे बढ़ाया, यहाँ पर मैं कुछ और कलर रखना चाहूँ तो वी कैन डू दैट, कर सकते हैं मिलेगा। मैं इसको ओके करता हूँ मैं, और इसको मैं अगर ग्रेडियंट चलाना चाहूँ तो मेरी नज़रों के सामने वही ग्रेडियंट यहाँ पर शो होगा। मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ फिलहाल। अगर बीच में से किसी कलर को मैं हटाना चाहूँ तो मैं इसको सिर्फ ड्रैग करूँगा, तो मेरे पास पुराना कलर आ जाएगा। और इसको मैं ड्रैग करना चाहूँ तो आपकी नज़रों के सामने एक खूबसूरत सा ग्रेडियंट कलर आपकी नज़रों के सामने। मैं Ctrl+Z करता हूँ। इसमें सिर्फ क्या ये कलर है, लीनियर कहलाया जाता है। लीनियर कहते हैं स्ट्रेट लाइन को। अगर मैं रेडियल करवाना चाहूँ, देखिए मैं आपकी माउस रख के दिखाता भी हूँ। दिस इज कॉल्ड रेडियल ग्रेडियंट। यहाँ रखता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, फिलहाल मैं रेडियल पे मौजूद हूँ। जैसे ही मैं रेडियल ग्रेडियंट करूँगा तो आपकी नज़रों के सामने एक रेडियल टाइप का ग्रेडियंट आपके सामने शो हो जाएगा। मैं Ctrl+Z करता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि मैं अब ये चाहता हूँ कि जो अंदर वाला कलर है ये बाहर आ जाए, यानी ब्लू कलर बाहर आ जाए, और जो सियान कलर है जो बाहर की तरफ है ये अंदर चला जाए। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि मैं इसको रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स करते ही कलर ऑपोजिट हो जाएंगे। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगा तो आपकी नज़रों के सामने एक खूबसूरत स्टाइल का आपके सामने ग्रेडियंट कलर शो हो रहा है। मैं Ctrl+Z करता हूँ, और अगर साइड से लेके लाना चाहूँ तो आपकी नज़रों के सामने एक खूबसूरत सा, आपको जैसा सनलाइट होता है उस तरह का ग्रेडियंट कलर आपकी नज़रों के सामने आ रहा है। अगर मोर देन वन लाना चाहते हो, तरीक़ेकार वही है जो मैंने लीनियर में सिखाया आपको। इसके अलावा और अगर लाना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर ग्रेडियंट कलर। ये भी एंगुलर है, एंगुलर शो इसमें करता है। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं अगर लाना चाहूँ रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट कलर, तो रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट कलर भी यहाँ पर शो कर देगा। सा एक पाइप बीच में से जा रहा है, वो एक इस तरह का शो करेगा। इसी तरह से यहाँ पर जो नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है डायमंड ग्रेडियंट कलर है। देखिए आपकी डायमंड की शक्ल का होगा, जो कि अक्सर आपने जगहों पे देखा होगा, टेलीविज़न में ख़ास तौर पे, कि आपको बैक एंड पे इस तरह खूबसूरत सा डायमंड बना के आपको सामने एंकर अपना टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये ग्रेडियंट कलर्स हमारे बहुत काम आता है। मैं कोई भी ग्रेडियंट कलर लाना चाहूँ तो ग्रेडियंट कलर ला सकता हूँ। अब मैं इससे कुछ चीज़ सीख करवाना चाहूँगा, मैं इसमें कुछ चीज़ करना चाहूँगा कि मैं आपको कुछ चीज़ मैं बता सकूँ। मैं अच्छा, अब मैं ये चाहता ही हूँ कि एक पिक्चर ओपन करूँ, और पिक्चर को ओपन करने के बाद इस ग्रेडियंट पे रख के एक नई चीज़ सिखाने की कोशिश करूँ मैं, जो कि इंशाल्लाह बहुत आसान होगा सीखना है जिसको। Ctrl+O करता हूँ, और यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर यहाँ से फ़िलहाल ले लेता हूँ सिर्फ बताने के लिए। ये पिक्चर ली, इसको यहाँ से मूव किया, मूव टूल से, जो पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ आपको मैं। इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इसका साइज़ Ctrl+T करके, जो कि ट्रांसफॉर्म है, आपने लेक्चर में पढ़ लिया होगा। शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज़ को छोटा कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करके, और इसको थोड़ा ऊपर लेकर आया, शिफ्ट प्रेस किया ताकि एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकली इसका साइज़ छोटा होता रहे। शिफ्ट प्रेस करके एंटर किया, ये साइज़ का छोटा, ओह मुझे और साइज़ छोटा करना है। Ctrl+T दोबारा किया, एंटर करके मैंने ख़त्म कर दिया था, मैंने इसको दोबारा कर दिया। अब सही है। अब पीछे अगर मैं ग्रेडियंट कलर, फ़िलहाल मैंने रखा है 2 कलर्स हैं। अब गौर से देखिएगा, एक हम लोग काम करने जा रहे हैं जो कि एक विज़िट होगा, आप लोगों के लिए हैरान कर देने वाली चीज़ होगी, लेकिन मज़ेदार चीज़ें सीखने के लिए, और ये हम अपनी वीडियो प्रोडक्शन में आगे चल के इस्तेमाल करेंगे इस तरह की कई चीज़ें इंशाल्लाह। यहाँ पर फ़िलहाल मैं एक कलर ले लेता हूँ, मैं ग्रेडियंट है, चलें मैं F7 कर रहा हूँ। मेरे पास इस वक्त लेयर है मौजूद, क्लिक करता हूँ, F7 इसकी शॉर्टकट की है, बैकग्राउंड पे गया। फ़िलहाल मैं बैकग्राउंड को डिलीट कर देता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ मैं बैकग्राउंड, अब कुछ भी नहीं है।
मैंने एक नई लेयर ली, इस लेयर को नीचे ले गया और इस जगह पे ग्रेडियंट डाल दिया मैंने, मर्जी मेरी, यानी पहले मैंने ग्रेडियंट डाल दिया। ग्रेडियंट का कलर मैं थोड़ा सा डिफरेंट चले, मैं ये कर देता हूँ या ये कर देता हूँ, मुख्तलिफ ग्रेडियंट में चाह रहा हूँ मैं, ताकि मैं आपको कुछ बता सकूँ मैं और इसको चेंज कर सकूँ मैं। बैकग्राउंड लेयर पे मौजूद हूँ जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ मैं, और इसके ऊपर वाली लेयर पे ये है। फिलहाल बैकग्राउंड लेयर पे एक ग्रेडियंट चला दिया जिसको अभी हमने पढ़ा है जस्ट अभी, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर वाली लेयर को, जिस लेयर पे पिक्चर है मेरे साथ, मैं मूव टूल पे क्लिक किया, पिक्चर। अब गौर से देखिएगा, इसमें आज की क्लास में कुछ बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ओपेसिटी है, इसके बराबर में एक चीज़ लिखी हुई नॉर्मल। इस नॉर्मल पे क्लिक करके सबसे लास्ट ऑप्शन है ल्यूमिनिसिटी। इन तमाम ऑप्शन से हम खेलेंगे, हर एक चीज़ की अपनी जगह पे बड़ी इंपॉर्टेंस है। फिलहाल आज की क्लास पे मैं जो बताना चाहूँगा वो है ल्यूमिनिसिटी। फिलहाल ल्यूमिनिसिटी पे जैसे क्लिक करूँगा तो आपकी नज़रों के सामने पिक्चर ज़रा देखिएगा, हर एक का शेड चेंज हो गया। इसने इसका असल कलर चेंज कर दिया। जिस तरह आप एक प्लास्टिक की थैली लेते हैं और अगर रेड कलर की थैली लें तो आपको दुनिया रेड नज़र आती है, असल में उसका असल कलर ख़त्म हो जाता है और जो आपने प्लास्टिक लगाया हुआ होता है सिर्फ वो कलर की दुनिया आपको नज़र आ रही है। सेम वही सिनेरियो यहाँ पर, ठीक है। अब इस क्लास में ज़रा देखते हैं हम लोग इसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं। मैं इसके बैकग्राउंड प्लेयर पे गया और यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर सेट किया, चले ब्लू लिया और इसकी जगह पे जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कलर लिया था मुझे पसंद आया था तो मैं ये कलर दोबारा ले रहा हूँ। वरना चाहता तो दूसरा कलर ले लेता, मेरी मर्ज़ी, लेकिन इस वक्त मैं इसी तरह से इसको सेट करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ मैं और इसके पहले वाले कलर पे चलाता हूँ क्योंकि मैंने कलर यहाँ से सेट कर चुका हूँ। मैं क्लिक किया और इसके बाद मैंने इस पर ग्रेडियंट चला दिया। आपकी नज़रों के सामने ये ग्रेडियंट आपको नज़र आ गया। मैं उल्टा चलाता हूँ तो मेरे ख्याल से मैं चाह रहा हूँ ब्लू साइड ऊपर आए, मर्ज़ी मेरी, ये मेरी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड है। इसके बाद ये पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है, पिक्चर की लेयर पे जाऊंगा मैं और इसको मूव करूंगा मैं। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके बॉर्डर एज जिसे हम बोलते हैं वो रिमूव हो जाए। मैं उसके लेयर पे मौजूद हूँ, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इरेज़र टूल। इरेज़र टूल के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैं बहुत सारे इरेज़र इसमें मौजूद हैं। मैं ऐसा चाहूँगा जिसका जो बॉर्डर देखे इसे कोने एज शार्प हैं, मज़ा नहीं आएगा। अगर मैं इसको मैं मिटा के दिखाता हूँ, ये देखिए मिटाया, मज़ा नहीं आया इसको, यानी ऐसा लग रहा है कि मैंने स्मूथली मिटा दिया इसको, मैंने कंट्रोल जी किया मैंने। अच्छा, ये जो आपको डाया नज़र आ रहा है, डायमीटर जो सर्कल जो नज़र आ रहा है, ये आपका इरेज़र है। इसका डायमीटर अगर आपको बड़ा करना हो, अगर आपको इसमें इसको बड़ा करना हो तो देखिएगा ये बड़ा हो रहा है। इसके लिए मैं जिस की को प्रेस किया है वो ये है, इससे बिगर साइज होता है और इससे स्मॉलर साइज होता है। यानी मैं अभी इस प्रेस को प्रेस कर रहा हूँ, स्मॉलर एंड देन बिगर। अगर मैं इसके जो बॉर्डर है शार्प है, क्लिक करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा देखने में। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, यहाँ से क्लिक करने के बाद मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ इसके बॉर्डर शार्प नहीं है। अब मैं इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, बड़े करने का साइज़ आपको पता है और छोटे करने का साइज़ भी आपको पता है। मैं इसके बॉर्डर मिटा दूंगा, मैं इसके बॉर्डर मिटा दूंगा। मैं कंट्रोल टी किया, इसका साइज बड़ा कर दिया, एंटर किया और जरा देखिएगा आपकी नज़रों के सामने पिक्चर बहुत उम्दा लग रही है इस वक्त। या इसके पीछे रख दिया, ज़बरदस्त। आपने इसके बाद इसकी ल्यूमिनिसिटी भी चला दी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ल्यूमिनिसिटी ना काम करें तो नॉर्मल रख दें, इसका अपना ओरिजिनल कलर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ नहीं इसकी ल्यूमिनिसिटी कम कर दूँ या ख़त्म कर दूँ तो ल्यूमिनिसिटी बढ़ा दें। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। कंट्रोल इसी तरह से अगर मैं यहाँ पिक्चर को रखता हूँ, मैं कंट्रोल टी करके वर्टिकली स्ट्रेच करता हूँ, एंटर करता हूँ, मैं एक खूबसूरत सा लुक आ जाएगा आपके सामने। कंट्रोल वो करता हूँ मैं। चलें दूसरी पिक्चर ली, इस पिक्चर को भी मैं यहाँ लेकर आने की कोशिश करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये पिक्चर है, कंट्रोल टी किया, शिफ्ट प्रेस करके
इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जनाब ये पिक्चर मैंने ली यहाँ पर, और इसके बाद वही काम मैं करूँगा, मैं एज रिमूव कर दूँगा। इसके एज रिमूव किए और इसके एज मैंने अच्छे खासे रिमूव कर दिए। ठीक है, पीछे वाली पिक्चर नहीं मिट रही, इसकी वजह क्योंकि हम दूसरी लेयर पे मौजूद हैं। थोड़ा सा मैंने इसको स्मूथली यहाँ मैंने रखा, और अगर कुछ और भी क्लियर करना है तो उसको क्लियर आराम से कर सकते हैं बाद में भी। उसके बाद अगर मैं ल्यूमिनिसिटी से खेलने की कोशिश करता हूँ तो ल्यूमिनिसिटी मेरे सामने है। इसको कंट्रोल टी करके अगर वर्टिकली मैं स्ट्रेच करता हूँ, मैं जिसका सिनेमा स्कोप में होता है, कभी आपने सिनेमा में मूवी देखी होगी तो उसमें जितनी पिक्चर्स होती है सारी वर्टिकली स्ट्रेच होती है, तो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, एक इंग्लिश लुक आता है। तो ये स्टोरी वहीं से यहाँ पर भी है। एक आधे यहाँ रखें, कंट्रोल टी करें, थोड़ा सा आगे की तरफ स्ट्रेच कर दें, या फिर इस पिक्चर को उठा के यहाँ रखें और इस पिक्चर को उठा के आप ज़बरदस्त आ रहा है, इसमें लुक देखें आप, बहुत ज़बरदस्त आ रही है। कंट्रोल टी करूँगा मैं, इसको वर्टिकली स्ट्रेच करके थोड़ा हॉरिजॉन्टली भी, थोड़ा हॉरिजॉन्टली भी मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूँ। मैं एंटर किया और इस पिक्चर को मैंने हल्का सा कंट्रोल टी करके, और यही काम हम मूवी के अंदर भी करेंगे, पता है इस वक्त ये मूवी दैट्स इट। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह से स्ट्रेच करके हम इसको अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कहलाई जाती है पिक्चर मिक्सिंग। मैं यहाँ से एक और पिक्चर को उठाना चाहूँगा, मैं यहाँ से मैं एक और सीनरी उठाऊँगा, मैं क्लिक करूँगा, मैं पिक्चर मिक्सिंग कर रहा हूँ फिलहाल। मैं इसी पिक्चर को उठाया, यहाँ से उठा के यहाँ रखा एंड देन यहाँ रख दिया, कंट्रोल टी किया। ओ तो पिक्चर बहुत बड़ी है, देखिए ऊपर नज़र आ रही है। शिफ्ट प्रेस करके मैं इसका साइज़ छोटा कर दूँगा और एंटर करके थोड़ा ऊपर ले लाने की कोशिश करूँगा। चलें, कंट्रोल टी दोबारा कर देता हूँ, मुझे रीसाइजिंग करनी है, और छोटा किया मैंने पिक्चर को छोटा कर। जब भी पिक्चर मिक्सिंग का नाम आता है, पिक्चर को मिक्स करना आजकल बड़ी यूज़ होती है। आजकल मैगजीन में देखें, आजकल किसी भी प्रोडक्शन में देखें आप, आजकल आप किसी भी आप ड्रामे में देखें, आप हर जगह पे मिक्सिंग बहुत इस्तेमाल होती है। पिक्चर फिलहाल मैं इसका थोड़ा छोटा यहाँ से, ओके, शिफ्ट प्रेस करके, पिक्चर का साइज़ बहुत बड़ा था, दैट्स वाई मुझे छोटी करनी है पिक्चर। मिक्सिंग के लिए याद रखिएगा कुछ स्टेप्स। पहला स्टेप, बॉर्डर मिटा दें आप। मिक्सिंग में कभी भी बॉर्डर नज़र नहीं आते। अगर बॉर्डर नज़र आएंगे तो पिक्चर में ऐसा लगेगा काट के लगाई गई है। मिक्सिंग का मतलब ये होता है कि पिक्चर पता ना चले कि मिक्स्ड हुई है। इसके लिए पहला स्टेप यही होता है कि आप जैसा ये पिक्चर देखें मिक्स हो गई, इस पिक्चर को इस पिक्चर के साथ मैंने मिक्स कर दिया। कैसे किया मैंने? सिंपल सा स्टेप, बॉर्डर मिटाया और आपस में मिक्स कर दिया। तीसरा स्टेप एक और था जो अब इस्तेमाल करूँगा मैं। यहाँ से मैंने लिए पिक्चर, इसके मैंने बॉर्डर को रिमूव कर दिया आपकी नज़रों के सामने। हर पिक्चर के साथ यही काम करेंगे तो पिक्चर मिक्सिंग कहलाई जाएगी। पहली पिक्चर ली मैंने, ये पिक्चर मेरे सामने है। एक काम करता हूँ, मैं पीछे से इन दो पिक्चर्स को हटा देता हूँ। मैं फिलहाल इन दोनों की आइज़ क्लोज कर दी मैंने। यहाँ मैं रखा पिक्चर मिक्सिंग कर लेते हैं पहले। कंट्रोल ओ किया और इसके बाद मैं इसको इस पिक्चर के साथ 2 3 पिक्चर 4 पिक्चर्स को मैं मिक्स कर देता हूँ। इसको उठाया, यहाँ रखा, कंट्रोल टी किया और शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज़ छोटा कर दिया। इसको ऊपर लेकर आया। जाहिर सी बात है जिससे हम छोटा करते हैं कि अगर वहाँ बहुत नीचे जा नहीं सकता मैं, तो मैं इसका इस तरह से करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके फिर ऊपर लेकर आऊँगा, फिर छोटा करूँगा मैं आपकी नज़रों के सामने। यहाँ से आपकी पिक्चर आ गई, ओके। एंटर करूँगा मैं ताकि फ्री ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बॉर्डर एज को मिटा दूँगा मैं। मेरे लेक्चर से पढ़ लीजिएगा कि प्रीवियस लेक्चर में लेयर के कॉन्सेप्ट को, जो कि मैंने दूसरी वीडियो में बयान किया है। ये पिक्चर आपके सामने आ गई। अगर फिर भी बॉर्डर नज़र आ रहे हैं, जिस तरह मुझे यहाँ बॉर्डर नज़र आ रहा है इस जगह पे, तो मैं इसको यहीं से मिटाने की कोशिश करूँगा। ये मिट गया। फिलहाल ये 2 पिक्चर ही।
तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप मैं इसको पहले कंट्रोल टी करके थोड़ा सा वर्टिकली स्ट्रेच कर दूँ, अच्छा लगता है। एंटर। और ये पिक्चर को मैं उठा के थोड़ा सा ऊपर रख दूँ। चलें, कोई मसला नहीं, इसको भी वर्टिकली स्ट्रेच और हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच अप टू यू। ज़रूरी नहीं कि हर पिक्चर को स्ट्रेच किया जाता है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैंने इसको रखा। रखने के बाद तीसरा स्टेप जो रह गया था मुझसे वो था ओपेसिटी। ये आपकी नज़रों के सामने है। ओपेसिटी कहते हैं ट्रांसपेरेंसी को। ट्रांसपेरेंट एक पिक्चर ऐसी जो आर पार नज़र आए, मिक्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी करता हूँ, देखिएगा। अब गौर कीजिएगा, पीछे वाली पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये पीछे वाली पिक्चर आगे वाली पिक्चर के साथ नज़र आ रही है, मिक्स्ड हो गई। जब भी मिक्सिंग कहलाई जाती है, मिक्सिंग कहते हैं मिक्स्ड होने को। यहाँ पर मैं इससे पीछे वाली पिक्चर पे जा रहा हूँ, इसकी भी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ मैं। तो आपकी नज़रों के सामने ये पिक्चर है, देखें आपस में मिक्स्ड हो गई। इस जगह को ज़रा देखें गौर से, तो आपको ऐसा लगेगा पिक्चर मिक्स्ड हो गई। चलें, मैं इस पिक्चर को लेता हूँ, मैं इस पिक्चर की आई ओपन कर देता हूँ। मैं यहाँ रखा मैंने और कंट्रोल टी करके थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर देता हूँ मैं, और इस पिक्चर की भी मैं ओपेसिटी को कम कर देता हूँ मैं। और से नज़रों के सामने आप देखिएगा, ये पिक्चर आपस में मिक्स्ड नज़र आ रही हैं। और इसी तरीके से एक और पिक्चर जो मैंने पीछे बनाई थी, इसकी भी आई ओपन कर देता हूँ मैं, और इसकी भी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ मैं। गौर कीजिएगा, ये पिक्चर की मिक्सिंग यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ये पिक्चर आपस में मिक्स्ड हो गई है। दिस इज कॉल्ड पिक्चर मिक्सिंग। और आगे चल के हम वीडियो मिक्सिंग भी सीखेंगे, जिसमें एक पिक्चर चल रही होगी, पीछे दूसरी पिक्चर चल रही होगी, और उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा जब एक ट्रांजिशन से हम दूसरी ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं। और ये आजकल सिनेमास्कोप में, मूवी में, डॉक्यूमेंट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कॉन्सेप्ट बेसिक यही है जो फोटोशॉप से हमें मिलता है। मूवी मिक्सिंग में भी सेम यही कॉन्सेप्ट आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। इसी तरह से इसमें एक और चीज़ भी हमें नज़र आती है। यहाँ पर अगर हम इरेज़र की बात करें तो इरेज़र में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। इसके अलावा हम लोग एक और चीज़ आज जिस चीज़ की तरफ हम जाना चाहेंगे वो है क्लोन स्टैम्प टूल। सबसे इम्पॉर्टेंट टूल यही है जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ें। मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि अब पिक्चर मिक्सिंग कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पिक्चर मिक्सिंग 3 स्टेप। पिक्चर लें, इसको रिसाइज करें, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप एज मिटा दें। तीसरा स्टेप ओपेसिटी कम कर दें, और दूसरे पिक्चर के साथ जाके इसको मिक्स कर दें। बस इन 3 स्टेप करें, पिक्चर मिक्सिंग तैयार। पिक्चर मिक्सिंग में नंबर 1, बॉर्डर किसी भी सूरत नज़र नहीं आना चाहिए। नंबर 2, पिक्चर की जो साइजिंग अच्छी होनी चाहिए, पिक्चर बाहर ना जा रही हो, पिक्चर हमेशा छोटी हो आपकी कैनवस से। ये कैनवस आपके नज़र जो नज़र आ रहा है ये कैनवस है, कैनवस से छोटी होनी चाहिए। तीसरा, ओपेसिटी 100% नहीं होनी चाहिए। मिक्सिंग उस चीज़ को कहते हैं जब एक चीज़ दूसरी चीज़ें मिक्स होती है, नज़र आती है। अगर 100% ओपेसिटी होगी तो इसका मतलब वो पिक्चर क्लियर नज़र आएगी, पीछे वाली पिक्चर आपको नज़र नहीं आएगी, तो मिक्सिंग नहीं कहलाई जाएगी किसी भी सूरत में। ये 3 स्टेप करें इंशाल्लाह, चाहे मूवी मिक्सिंग करें, पिक्चर मिक्सिंग करें, इवन साउंड मिक्सिंग में भी सेम सिनेरियो होता है। साउंड मिक्सिंग में होता है आपके सामने दूसरी म्यूजिक पीछे चल रही होती है और आपकी आवाज़ आगे चल रही होती है, दोनों आपस में मिक्सड होती हैं, उस पर भी ट्रांजिशन होता है, उसमें भी इसी तरह की ओपेसिटी का दूसरा टर्म वहाँ यूज़ होती है, जो कम करने से आपको दूसरी आवाज़ सुनाई देती है आपको। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक कोई सवाल? अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो हम एक और चीज़ की तरफ चलते हैं। क्लोनिंग आज का टॉपिक है। क्लोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसको हम इस्तेमाल इस तरह से करेंगे। अच्छा, क्लोनिंग क्लोन से निकला है। क्लोन का मतलब है कॉपी। क्लोन टूल, इंसानों की भी तो क्लोनिंग या फिर होती है, जानवरों की क्लोनिंग खासतौर पे खून का कतरा लेते हैं एंड देन उससे दूसरा इंसान बना देते हैं। क्लोनिंग, इंसान की क्लोनिंग मना है दुनिया में इस वक्त रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक, वो इसकी एक अलग स्टोरी है। जानवरों की क्लोनिंग हो रही है, क्लोन कहते हैं एज इट इज कॉपी बना देना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल वो करते हैं और मैं इस पिक्चर की क्लोनिंग करना चाहूँगा। मैं ये पिक्चर है। क्लोनिंग के लिए सबसे पहले क्लोन लेंगे स्टैम्प। अच्छा, जब मैंने लिया, थोड़ा साइज़ बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी, पिक्चर को देख के साइज़ बड़ा। पहले देखो मैं इस पिक्चर को क्लोन करना चाह रहा हूँ, कॉपी करना चाह रहा हूँ आपके इस जगह पे।
और डिफरेंट पिक्चर्स भी लूँगा मैं इसके साथ। ये पिक्चर ली, यहाँ पर मैं देखूँगा, अगर मैं यकीनन मैं इतना बड़ा साइज़ तो करने से रहा मैं, क्यों, पिक्चर अभी छोटी है, मैं सिर्फ फेस लेना चाह रहा हूँ, फेस का कुछ हिस्सा लेना चाह रहा हूँ, साइज़ छोटा कर दूँगा मैं। और कोशिश कीजिएगा ब्लर हो, शार्प ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। ब्लर का मतलब समझे, आई होप, यानी धुंधला हो। ये शार्प है, शार्प वाली चीज़ नहीं लूँगा मैं। बाकी और जगहों पे यूज़ होती है आपकी, ये हम आगे चल के कभी डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को। अब मैंने लिया यहाँ से क्लोन, यहाँ रखा। एक टूल है ऑल्टर, ऑल्टर, मैंने ऑल्टर प्रेस किया तो आपने देख रहे होंगे सामने एक टारगेट बना हुआ आ गया। अभी देखिए मैंने ऑल्टर छोड़ दिया, नॉर्मल हो गया। ऑल्टर प्रेस किया तो टारगेट बना हुआ आ गया। ये टारगेट तस्वीर खींचेगा किस तरह से, यहाँ पर आपका माउस है, उस पर रख के क्लिक कर देना, लेफ्ट क्लिक एक दफ़ा। मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही इसने वहाँ की तस्वीर खींच ली। अब छोड़ दें, अब आप दूसरी जगह पे आ जाएं। चलें एक काम करता हूँ, मैं यहीं पर भी एक बता देता हूँ आपको मैं, फिर मैं दूसरी जगह, देखें इसका अक्स बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैं काम करता हूँ, इसको नई लेयर पे बनाता हूँ। मैं एक नई लेयर ली ताकि खूबसूरत हो जाए यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको मूव करा सकूँ। एक अक्स बना हुआ आ गया और अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक किया, फेस यहाँ बन रहा है सामने, देखें उसके सामने जहाँ प्लस बना हुआ आ रहा है, ये उसका क्लोन इसने बना दिया। दैट्स इट। सवाल, अच्छा मैं इसको अगर यहाँ से मूव करना चाहूँ, यहाँ से देखें ये अलग लेयर पे मौजूद है तो इसको मूव कर सकता हूँ मैं। सवाल, अब यहाँ पर दोबारा जाता हूँ मैं, दोबारा से मैं यहाँ पर क्लोन लेता हूँ, यहाँ रखता हूँ, ऑल्टर प्रेस करता हूँ मैं और क्लिक कर देता हूँ। सवाल ये क्या मैं दूसरी जगह पे किसी जगह कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। दूसरी जगह पे चला गया, यहाँ जाके मैंने एक नई लेयर ले ली। मैंने कहा था कि जितनी चाहें लेयर ले लें, इस पर कोई मसला नहीं है, तो आप लेयर ले सकते हैं। यहाँ रख के आप बना लें कुछ। ये आपकी नज़रों के सामने है। मैं दूसरी पिक्चर लेता हूँ मैं, चलें गाड़ी की पिक्चर ली, यहाँ जाके मैंने ऑल्टर प्रेस किया और क्लिक कर दिया, सिंपल। अब मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, यहाँ जाके एक और लेयर मैंने यहाँ से ले ली, ये एक नई लेयर मेरे सामने ये ली। यहाँ जाके गाड़ी अलग लेयर पे, यहाँ भी ओपेसिटी कम कर सकते हैं हम? बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर ओपेसिटी इसकी कम कर सकते हैं। कैसे, अभी हम इसको देखेंगे। ये आपकी नज़रों के सामने है। ओपेसिटी अगर कम करना चाहें तो बिल्कुल कम कर सकते हैं। ज़बरदस्त, पीछे वाली पिक्चर आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर मैं पीछे इससे ऊपर एक और लेयर लेके मैं कोई ग्रेडियंट चला दूँ तो मेरे ख्याल से ये ग्रेडियंट पे भी तो अप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल होगा। मैं इसकी अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको ल्यूमिनिसिटी कर दूँ, बहुत अच्छी लग रही है सब पिक्चर। इसी तरह से मैं अगर इस पिक्चर को, क्योंकि मेरी मजबूरी है इस पिक्चर को लेना, क्योंकि मेरे पास और कोई पिक्चर है नहीं, और पिक्चर मैं नेट से डाउनलोड करके मैं इंशाल्लाह आपको शो करवा दूंगा, एक ही चीज़ है। यहाँ से मैं अगर, हाँ बोलें, जैसे हमने उसको सर जो उसका जो सर वो एजेस है सर जो वाइट शो हो रहा है, अगर हम उसको हटाना चाहें मगर कोई और कलर करना चाहें, बेसिकली आपने इसलिए लिया था कि आप कोई ख़ास हिस्सा लेके उसको मिक्स कर दें। देखिए मिक्सिंग भी तो हो रही साथ साथ। ये मिक्सिंग के लिए हम लोग क्लोन को यूज़ करते हैं, इरेज़र भी यूज़ करते हैं, लेकिन क्लोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें इरेज़र यूज़ करना तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कहते नहीं मुझे एग्जैक्ट पिक्चर चाहिए, तो फिर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। फिर इसके लिए मैग्नेटिक लेज़र टूल को यूज़ करेंगे, जो मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। उसके लिए आप इसको यूज़ नहीं करेंगे आप, ठीक है जनाब। ये पिक्चर आपके सामने आ गई। अब यहाँ से मैं कोई और पिक्चर को भी क्लोन करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से मैं गया, फॉर एग्जांपल आपकी नज़रों के सामने मैं इस पिक्चर को मैं क्लोन, या इस पिक्चर को मैं क्लोन करना चाह रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी। यहाँ से मैं लेता हूँ मैं क्लोन टूल को, ऑल्टर प्रेस करके मैंने इसकी कॉपी कर ली, यानी मैंने इसको कॉपी, यानी पिक्चर स्नैप्स ले ली इसकी। दूसरी जगह गया और यहाँ जाके मैं अलग लेयर पे चला गया मैं, और यहाँ जाके मैंने
अलग लेयर पे लेना इसलिए ज़रूरी है कि बाद में फिर आपको अगर चेंज करना पड़े, इसको मूव करना पड़े, इसको कर सकते हैं आपसे। इसकी ओपेसिटी एक स्टूडेंट ने पूछा, ओपेसिटी बिल्कुल कम कर सकते हैं, और इसको अगर कुछ खेलना चाहें तो बिल्कुल खेल सकते हैं। लो भाई, यहाँ से मैं इसको नीचे वाली लेयर पे ले आता हूँ ताकि ये पीछे आ जाए, और इसको कंट्रोल टी करके जिस तरह मैं हमेशा की तरह वर्टिकली स्ट्रेच कर देता हूँ मैं, एंटर करता हूँ मैं, और यहाँ से कंट्रोल टी करके मैं इसके भी साइज को, और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी या फिर इसकी ल्यूमिनिसिटी ये भी मैं कर सकता हूँ। इसकी ओपेसिटी कम करना चाहूँ तो वी कैन डू दैट, कर सकते हैं। समथिंग लाइक दैट। इस पिक्चर को उठा के यहाँ लेके आना चाहूँ, लेके आ सकता हूँ मैं, कंट्रोल टी करके इसका साइज। और इसके अलावा चलें, जो पिछली दफ़ा मैंने किया था उसको रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। मैं कॉपी कैसे करूँगा? मैं ऑल्टर प्रेस करके क्लिक करके इसको ड्रैग कर दूंगा। मैं इसको उठा के इससे नीचे वाली लेयर पे ले आता हूँ, और इसके बाद इसको कंट्रोल टी करके इसका साइज बड़ा कर देता हूँ मैं। ज़बरदस्त लगेगी इस वक्त पिक्चर अगर मैं इसको सबसे नीचे वाली लेयर पे लाऊँ, और इसकी ओपेसिटी तो बहुत ही कम कर दूँ मैं। ज़रूरी नहीं है कि ओपेसिटी, ये देखिए हल्का सा मैंने कम किया, बन के पिक्चर तैयार हो गई आपकी। बस फ़र्क ये है कि मैंने पिक्चर रेलेवेंट नहीं रखी है, मैंने पिक्चर रेलेवेंट नहीं रखी है। अगर पिक्चर में रेलेवेंट रखता, यानी पिक्चर से मुराद अगर एक ही टॉपिक की मुझे पिक्चर सारी मिल जाती तो ये और भी अच्छा लगता। तो फिलहाल मेरे पास मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मुझे पिक्चर मिली तो मैंने इस तरह से बनाया। आप इसी चीज़ को ही फॉलो करें, इसी चीज़ को ही लेके चले तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। यह है हमारा क्लोन टूल। इसी में ही एक और टूल आता है पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न से ऊपर प्रॉपर्टी में देखें पैटर्न आ गया। फिलहाल हमारे पास और पैटर्न नहीं है, हम अपनी तरफ से खुद भी पैटर्न बना सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। अगली क्लास में हम लोग पैटर्न स्टैम्प टूल को बाकायदा तौर पे सीखेंगे। पहले हम पैटर्न बनाना सीखेंगे ताकि हमारे पास 4 से 6 पैटर्न अपने आ जाएं, और फिर उसको अप्लाई कैसे करते तो ये उसको खूबसूरत बना सकते हैं। और भी इसके अलावा एक और टूल जो मुझे आज की क्लास में करवाना था, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा मैं, वो है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट को किस तरह से अप्लाई करते हैं। फिलहाल आज की क्लास हमारी मिक्सिंग पे थी, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा टेक्स्ट और पैटर्न, इन दोनों चीज़ों से लेके चलेंगे इंशाल्लाह, और फिर इसी से आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल यहाँ तक? इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दुआ की दरख्वास्त, किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है जनाब। एनी क्वेश्चन आस्क मी? नो? थैंक यू। दुआ की दरख्वास्त। सर ये जो शेड जैसे आप लाए जी सर, आपकी पिक्चर्स के साथ जो शेड आ रहे हैं, बिल्कुल, ये ड्रॉप शैडो है, ये मुझे टेक्स्ट टूल में सिखाना है। टेक्स्ट टूल में नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगली क्लास में टेक्स्ट टूल करवाऊंगा मैं, तो उसमें ड्रॉप शैडो, ये ड्रॉप शैडो कहलाया जाता है। ड्रॉप शैडो और इस तरह की कहीं एक सैकड़ों चीज़ें हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई सवाल और? दुआ की दरख्वास्त।